प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मरुद्रा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी की जो आगामी भर्ती है चतुर्थ श्रेणी, जो 19 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। आज हमारे पास में 3-4 तारीख हो गई है और हमारे पास में बचे हुए 10-5 दिन बचे हैं। उस 10-5 दिन में आपकी जो सफलता है और जो आपने मेहनत की है इतने दिनों से, उस मेहनत में मैं मेरी तरफ से थोड़ा सा सहयोग भी करना चाहूंगा और वो सहयोग मैं अपने एक सब्जेक्ट के माध्यम के द्वारा करना चाहूंगा। आप लोग बड़े ध्यान से अब हर एक चीज को समझते चलना है और सीखते चलना है कि क्या क्या आपको पास में क्वेश्चंस आएंगे, उसको किस प्रकार से डील करना है। जहां पे आपको शॉर्टकट मिल जाए वो शॉर्टकट सीखना, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझनी हो वहां पे कॉन्सेप्ट समझना, और जो चीज में जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता चलूंगा। तो आप लोग बड़े ध्यान से समझते चलना और सीखते हुए चलना। आप सारी चीजें, आपको सारी बातें सही समझाता हुआ चलूंगा, आप लोग सीखते हुए चलो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सवाल को। आज का जो पहला सवाल है उसको शुरू करते हैं। ये कह रहा है, एक किसी काम को 6 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 9 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो, जब भी दो लोग मिलकर काम करें, दो लोग मिलकर कार्य करें, तब हमें क्या करना है। जब भी दो लोग मिलकर कार्य करें उसका तरीका होता है समय का गुणा बटा समय का योग, ये होता है। अब ये कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है, तो हम क्या करेंगे सर, 6 इंटू 9 कर दो और बटा में इनका योग कर दो। 9 और 6 कितना हो गया 15, 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 5 बार, तो कितना हुआ 18 बटा 5। 5 का भाग देंगे इसमें तो 5 से 15, 3 बटा 5 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 3 से ही 3 बटा 5 दिन, या बोल सकते हैं 3.6 दिन। कितना होगा प्यारे बच्चों, 3.6 दिन या 3 से ही 3 बटा 5 दिन। नमस्ते सभी को, नमस्ते। और आज की जो क्लास है, इस क्लास में आप लोग बने रहे ना, आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। आप लोगों को जहां पे भी पढ़ते हो, जहां पे भी जो चीजें हैं, आप लोग बढ़ते चलो। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों का सहयोग करना चाहूंगा, उस सहयोग को आप समझते चलना। तो शुरू करते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार्य को 10 दिन पूरा करने के लिए 70 व्यक्तियों की आवश्यकता है। अभी कह रहा है इस काम को 180 व्यक्ति काम करे तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा। सबसे पहली बात है, टोटल कार्य क्या होता है, तब आप समझते चलना। टोटल कार्य को क्या बोलेंगे, तब हम कहेंगे सर जो भी व्यक्ति है, व्यक्तियों को गुणा कर दो किससे, समय से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दीजिए, समय से गुणा कर देंगे, तब हमारे पास में टोटल कार्य आ जाएगा। व्यक्तियों को समय से गुणा करेंगे तो टोटल कार्य आ जाएगा। ये कह रहा है कि 270 व्यक्ति है वो 10 दिन में करते हैं, तो टोटल कार्य कितना हुआ 270 मल्टीप्लाई बाई 10, 270 इंटू 10। अब इस काम को कितने व्यक्तियों से करवाना है, 180 व्यक्तियों से काम करवाना है, तो 180 का भाग दे दीजिए। 0 से 0 कट गया, 9 से 2 बार और 9 से 3 बार, और 2 से कितनी बार कट गया 15 बार, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तब आप कह सकते हो सर कार्य 15 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 15 डेज, 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं और अगले सवाल क्या कहता है उस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु बढ़कर 1 वर्ष बढ़ जाती है। और तो बताओ कप्तान की आयु क्या है। तो बड़े ध्यान से समझो, आप लोग सीखते चलना। ये कह रहा है कि 12 खिलाड़ी हैं, तो सबसे पहले हमें योग टोटल आयु बतानी है। जब हम ये कहें कि योग कैसे आएगा, तब आपको समझना है राशियों की संख्या को गुणा कर दो किससे, औसत से गुणा कर दीजिए। तब हमारे पास में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, टोटल योग आ जाएगा। योग कैसे निकालोगे, राशियों की संख्या को किससे गुणा कर दो, औसत से गुणा कर दो। तो राशियों की संख्या कितनी 12 और उनका औसत कितना है 25, तो गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 वर्ष। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 300 वर्ष। अब ये कह रहा है कि एक कप्तान को भी शामिल कर लो। कप्तान को जैसे ही शामिल करोगे तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए 13,
और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। पहले औसत आयु कितनी थी 25, अब कितनी हो गई 26 हो जाएगी। और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 338 वर्ष। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 338 वर्ष। अब देखो ये जो 338 वर्ष है वो तो 13 लोगों की है, और ये 300 है वो 12 लोगों की है। तो 338 में से 300 को घटा देंगे तो कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी, तब कह दोगे सर 38 वर्ष। कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 38 वर्ष हो जाएगी। और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसका मौखिक कैसे करेंगे। ये तो था हम पेन कॉपी उठाकर करें। अब ध्यान से सुनो, किसी व्यक्ति के आने से अगर औसत में वृद्धि होती है तो जो आने वाला व्यक्ति है वो ज्यादा मान का आता है, यानी कि ज्यादा वैल्यू का आता है। तो पुराना औसत तो लाएगा ही लाएगा, और उसके आने से कितनी वृद्धि हो गई वो भी उसमें ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे? अब आप ये कह सकते हो पुराना औसत 25 तो है ही है, इसके आने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। हर व्यक्ति एक एक साल बढ़ जाएगा। टोटल व्यक्ति कितने, पहले 12 थे, अब एक और बढ़ा दिया 13 व्यक्ति। हर व्यक्ति एक एक साल बढ़ जाएगा तो 13 साल और बढ़ जाएगा। तो 13 साल और जोड़ दीजिए तो आने वाला व्यक्ति का हो जाएगा 38 वर्ष का हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस सवाल इतना सा ही है। 2 लाइन में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विद इन 5 to 10 सेकंड में क्वेश्चन कर पाओगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपकी सवाल ये सारा सेशन समझ में आ रहा है तो अब आप इसे लाइक करना और इस वीडियो को आगे भी शेयर करते चलना, ताकि ताकि आप लोग से जुड़े हुए और लोग भी हैं तो वो भी तैयारी करें, तो वहां तक ये वीडियो पहुंच सके, उनकी भी जो प्रैक्टिस है वो भी वो कर पाए। आगे अगला सवाल देखो, ये कह रहा है यदि 12,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 3 वर्ष का 12 वार्षिक ब्याज पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 4% का 16% वार्षिक साधारण ब्याज क्या है, बराबर हो। तो पूछा है कि बड़ा भाग क्या है। क्या कह रहा है, 12,000 पर 3 साल का 12% की दर से 12,000 के 2 टुकड़े करे तो एक टुकड़े का और दूसरे टुकड़े का दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है। देखो 12,000 को 2 टुकड़ों में बांटा गया। देखिए ध्यान से समझना, एक टुकड़े को तो x बना लिया और दूसरे टुकड़े को क्या बना लिया, 12,000 माइनस x। सही है। अभी कह रहा है पहले टुकड़े का 12% की दर से 3 साल का ब्याज और दूसरे टुकड़े का 16% की दर से 4 साल का ब्याज बराबर है। ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों, बराबर। देखो इस परसेंट से ये परसेंट कट गया और 4 से कट गया 3 बार और 4 से कट गया कितनी बार, 4 बार। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो गया 9x, और इसको गुणा करेंगे देखो 16, ये 4 इंटू 16, तो इसको गुणा करेंगे तो 0 0 0, 16 30 3 हो गई, 16 1 16 19 192। इसको गुणा करेंगे तो 16x हो जाएगा। ये इधर जाएगा प्लस का तो 16 और 9 कितना हो गया, 25x हो गया, बराबर 1,92,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तब आप कहोगे सर 1,92,000 में किसका भाग दीजिए, इससे कट जाएगा। तब आप कह सकते हो सर 25 का भाग देंगे तो 25 7 175, कितना बच गया, देखो 192 में से 175 घटा देंगे तो 12 में से 5 गया 7 बच गया, 8 में से 17, फिर यहाँ पे लिख दोगे 17, तो 25 से 150 हो जाएगा, कितना बच गया 20, और 25 8 200 हो जाएगा, तो 7,480 हो जाएगा। एक टुकड़ा 7,480 का है तो दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा, 12,000 माइनस 7,480 कर देंगे तो 0, 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, 9 में से 6 गया तो 3 बच गया, 11 में से 7 गया तो 4 बच गया, तो कितना बचेगा 4,320 बचेगा। तो जो बड़ा टुकड़ा है वो कितना है, तब आपको होगी सर 7,480 है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, और ये सी ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन है। तो आंसर होगा 7,480 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब देखो इसको एग्जाम में किस प्रकार से करेंगे। यहाँ तो ये तो पूरा बेसिक था, इसको समझाया गया। एग्जाम में कैसे करोगे, एक टुकड़ा x मान लीजिए, दूसरा टुकड़ा y मान लीजिए। एक को 4% की दर से एक टुकड़े को
3 वर्ष के लिए 12% की दर से दिया गया, दूसरे टुकड़े को 16% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया गया और दोनों बराबर है। देखो 4 से 3 बार कट गया, 4 से 4 बार कट गया, तो ये कितना हुआ 9x बराबर 16x। तो x बराबर कितना हो गया, सो इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, तब आप ये कह सकते हो सर ये y हो जाएगा, तो x अनुपात y कितना होगा, तब कहोगे सर 16 अनुपात 9 हो जाएगा। सही है। टोटल राशि कितनी है, 12,000 है। टोटल के नीचे इनका टोटल 25 कर दीजिए और बड़ा टुकड़ा कितना है 16, तो 16 से गुणा कर दीजिए। 25 से काटोगे 25 चौक 100, 20, 25 8 200। सही है। अब हमारे पास में 480 हो जाएगा जीरो, और इसको गुणा करोगे 7,480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7,480 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, 10%, 20% और 25% की 3 लगातार वर्दियां किस वर्दी के समतुल्य है। ये कह रहा है कि कोई वर्दी की गई, 3 वर्दी की गई सक्सेसिव इंक्रीज, 10%, 20% और 25%। ये कह रहा है कि इनकी जगह कौन सी ऐसी वर्दी करे जो इनके बराबर आ जाए। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो मेथड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रेशियो मेथड के बारे में। अब देखो कहा गया है कि 10% बढ़ा दिया, 10% की वैल्यू 1/10 होती है, प्लस कर दिया। फिर क्या, 20% बढ़ा दिया तो इसकी वैल्यू 1/5 होती है, बढ़ा दिया। 25% बढ़ा दिया तो इसकी वैल्यू 1/4 होती है, ये भी बढ़ा दिया। अब हम कह सकते हैं पहले और बाद में। तब आप कह सकते हो सर पहले संख्या 10 थी, अब कितनी हो गई 11, फिर 5 थी, अब कितनी हो गई 6, फिर 4 थी, अब कितनी हो गई 5। इस 5 से ये 5 कैंसिल हुआ, 2 से 2 बार काट दो, 2 से 3 बार काट दो। इनको गुणा करेंगे कितना आ गया 20, और इनको गुणा करेंगे कितना आ गया 33। यहां से ये बढ़ गया तो कितना बढ़ा, तब आप कहोगे सर 13। कहां से बढ़ा, 20 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो 20 से कट गया कितनी बार, 5 बार, तो 13 5 65% हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 65% इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा। आप लोगों को समझ में, आनंद बिल्कुल आपका आंसर सही है। आप लोगों को ये बात समझ में आ भी गई होगी। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये कह रहा है एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर कितना है, 1.50 रुपए है, तो वह राशि कितनी है। ध्यान से सुनो, जब भी 2 वर्ष का CI और SI का अंतर पूछा जाए, SI का अंतर पूछा जाए, तो उसके लिए ध्यान रखना क्या करेंगे, उसके लिए आप फॉर्मूला लगाना, दर का स्क्वायर करना और भाग दे देना किसका, 100 का। दर का स्क्वायर करोगे और भाग दे दोगे किसका, 100 का। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, भाग देंगे 100 का, तो ये कितना हुआ 0.25%। और ये 0.25% अंतर है, तो 0.25% की वैल्यू कितनी है, 1.50 है। हमें कह रहा है कि वह राशि बता दो, तो वह राशि 100% होगी। तब आप 0.25 और 100, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, 25 से कट गया कितनी बार, 6 बार, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, तब आप कह सकते हो सर 600 रुपए हो जाएगी। वह राशि क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 600 रुपए हो जाएगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग सवाल को सोल्व किया करो ताकि आपको पता चलता चले कि हमने क्या तो किया है, क्या नहीं किया है, क्या हमसे गलती हो रही है, वो सारी बातें। देखो ये जो पढ़ाया जा रहा है वो मेरे लिए तो नहीं पढ़ा रहा मैं, आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। बस आप सक्सेस हो जाओ, आप जो जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और जिसका आपने थंबनेल देखा है, उस एग्जाम में सक्सेस होकर आप उस मुकाम तक पहुंच जाओ। थोड़ी सी उस यात्रा में, जो आपकी सफल यात्रा है, उस सफल यात्रा का मैं सहयोगी मैं बनना चाहूंगा, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। बड़े ध्यान से आप लोग समझते चलो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2,544 हो, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। बड़े ध्यान से समझो,
2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर कैसे बनती है? तो वर्ष का सीआई देखो, सीआई परसेंट देखिए कैसे बनाओगे, तब आप कहोगे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा में 100। तो यहाँ पे ए का मान भी क्या है 12% है और बी का मान भी कितना है 12% है। ठीक है, तब हम कहेंगे सर 12% प्लस 12% प्लस 12 इंटू 12 बटा में क्या आ जाएगा 100। 12 और 12 कितना हो गया 24% प्लस इसको गुणा करेंगे तो ये 1.44% हुआ, तो कितना हो जाएगा, तब कहोगे सर 25.44%। ये तो क्या हो गया सीआई हो गया। अब आपको 2 वर्ष का एसआई निकालना हो तो 2 वर्ष का एसआई परसेंट कितना होगा, तब कहोगे सर साधारण ब्याज तो प्रत्येक साल बराबर होता है, तो 12% प्लस 12% को जोड़ेंगे तो एक कितना हो जाएगा 24% हो जाएगा। अब ये कह रहा है 2544 क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2544 के नीचे लिख दीजिए क्या 25.44 और पूछा है 24%। तो अब यह ध्यान रखो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए और इससे कट गया तो ये कितना हो जाएगा, तब आप कह सकते हो सर 2400 रुपए हो जाएगा। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2400 रुपए हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से आप लोग समझो, आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। वैसे आप लोग इसको समझोगे तो आपको ये समझ में आ गया कि 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है उस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल आने से पहले आपके सामने एक स्लाइड दिख रही है। इस स्लाइड में ये कह रहा है गुरु दक्षिणा बैच है, एक बैच है प्यारे बच्चों गुरु दक्षिणा नाम का। क्या है, गुरु दक्षिणा नाम का बैच है। इस बैच में ये राजस्थान प्लस इंडिया का फाउंडेशन है, मतलब इसमें राजस्थान से जुड़ी हुई भर्तियों की तैयारी कर सकते हो प्लस इंडिया से जुड़ी हुई भर्तियों की तैयारी कर सकते हो। तो राजस्थान और इंडिया दोनों का फाउंडेशन है आप लोग, और इसकी फीस मात्र 599 रुपए है। 599 में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ, और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपके पास में यह है। तो आप प्ले स्टोर से मरुद्रा अकेडमी जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इसमें पटवारी, पुलिस और जो भी है, जिस भी राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स है और इंडिया की जितनी भी एग्जाम्स है, एसएससी के लिए भी और रेलवे के लिए भी, आप बैंक वगैरह सब के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है एक गांव में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे हैं, तो कह रहा है उस परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज की बात कर रहे हैं। मान लीजिए गर्ल्स है 20 और बॉयज है कितने 30। अभी कह रहा है कि 30% तो लड़के और 70% लड़कियां, 30% तो लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में बैठे हैं। तो परीक्षा में बैठने वालों की बात करें, परीक्षा में जो जो लोग बैठे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। परीक्षा में बैठे लोग, तो मुझे बताओ लड़के तो कितने हैं 30%, तो इसका 30% निकाल दो। इसका 30% जैसे ही निकालोगे 30% निकालोगे तो 30 का 30% निकालोगे कितना हो जाएगा, तब आप कह सकते हो सर 9। ठीक है, और इसका 70% निकाल दीजिए। इसका कितना निकाल दो 70%, तो 70% कितना हो गया 14। अब परीक्षा में नहीं बैठने वाले देखो, 20 में से 14 बैठ गए तो नहीं बैठे कितने 6, और 30 में से 9 बैठ गए तो नहीं बैठे कितने हैं, तब आप कहोगे सर 21। अभी कह रहा है कि बैठने वालों और नहीं बैठने वाले रेशियो बता दो, इनको जोड़ दीजिए। 14 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ गया, तब कहोगे सर 23, और इनको जोड़ दीजिए 26 और 21 और 6 को जोड़ेंगे कितना हुआ 27। तो क्या रेशियो आ जाएगा प्यारे बच्चों 23:27 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा
राइट आंसर होगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। अब ये कह रहा है मशीन का क्रय मूल्य क्या है। आप लोग बड़े ध्यान से समझो, मशीन का क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का सीपी होता है वो हमेशा 100% होता है। अब सवाल को समझो, ये कह रहा है कि उसे 10% लाभ पर बेचा गया। जब इसे 10% लाभ पर बेचा गया तो यहां से SP1 आएगा, तो ये कितना हुआ 110%। ठीक है, अभी कह रहा है 80 रुपए जैसे ही कम में बेचोगे तो 10% की हानि हो जाएगी। तब यहां से 10% लॉस पे बेचोगे तो SP2 आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 90%। अब आप लोग यहां से समझो, 110% से 90% तक का सफर करने में उसे 80 रुपए कम मिले। कितने रुपए कम मिले? 80 रुपए कम मिले। तब मुझे बताओ, यहां से यहां पे चलने पे 20% आ गया, और 20% की वैल्यू कितनी है? 80 है। अब कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बता दो, तो 100% है। अब मुझे बताओ, ये इसका 5 गुना है, तो इधर भी ये कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। तो ये कितना होगा प्यारे बच्चों? 400 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 रुपए हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग सोल्व किया करो, आप लोग बैठ के पेन और कॉपी साथ रखा करो, क्योंकि आप पढ़ाई करने आए हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो साथ साथ आप लोग नोटबुक रखा करो, जिसमें क्वेश्चन सोल्व किया करो। आपसे धीरे होता है कि जल्दी होता है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि एक सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो वहां पे एग्जाम में जो दिया गया समय है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन राइट करेगा, उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। आपके पास में एग्जाम में 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन अगर आप राजस्थान के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार देखते हो तो एक क्वेश्चन 1 मिनट का मान लेते हैं, तो 15 मिनट में ये पेपर मैथ का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। या आप एसएससी या बैंक की बात करें तो 15 क्वेश्चन है, वो सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट के 8 मिनट के होंगे। सही है, तो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। किसका है भाई? विक्रय मूल्य का 40% है। तो 40% को ऐसे लिख दूं, 40/100। तो ये तो क्या हो गया? एसपी, और ये क्या हो गया? सीपी। अब ये कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब 100 रुपए है, वो 40 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा है आपको। इससे कट गया, 4 से कट गया 25 बार, 25 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो गया? 250%। कितना परसेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों? 250% हो जाएगा। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है उसको समझते हैं। ये कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 1,85,000 और 2,25,000 की राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपए है, तो उनके द्वारा अर्जित लाभ, टोटल लाभ कितना है, ये आपको पूछा है। तो बड़े ध्यान से समझो, जब आपके पास में जब समय समान हो, समय समान हो, तो लाभ पूंजी के अनुपात में बढ़ता है। पूंजी के अनुपात में बढ़ता है, बढ़ता है। जब आपके पास में क्या हो, समय समान है, तो लाभ है वो पूंजी के अनुपात में बांटोगे। अभी कह रहा है ए और बी ने, ए और बी है, इसने 1,85,000 रुपए जमा, 1,85,000 रुपए वो किए, और इसने 2,25,000 रुपए इन्वेस्ट किए। इसने भी 1 साल के लिए किया और इसने भी 1 साल के लिए किया। तब हमें समय की जरूरत नहीं है, तो लाभ इसके पूंजी के अनुपात में बटेगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 से काट दें तो 5 दिए 15 और 3 बच गया, 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 2 बच गया, 5 5 25, 37:45 के अनुपात में क्या बटेगा? इसका लाभ बटेगा। अब ये क्या है? प्रॉफिट हो गया। ये क्या है? प्रॉफिट का रेशियो है। अब आपको कहा गया कि बी का हिस्सा 9,000 है, तो इस 45 की वैल्यू 9,000 है। तब हम कह सकते हैं यहां से कितना गुणा है?
तब कहोगे सर 20 गुना, कितना गुना होगा? 45 गुना 90 और 1 0 200 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 200 गुना हो जाएगा। इसका भी आप 200 गुना कर दीजिएगा। तो 0 0 37 इंटू 2 करेंगे तो कितना हुआ? 14 और 3 दुना 6 और 1 7 7400 रुपीज। सही है। अब आपको पूछा है टोटल लाभ कितना है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। जोड़ो तो कितना हुआ? 0 0 4 और 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 16,400। इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। तब आप कह सकते हो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगर आपको पूछा जाता कि ए का हिस्सा कितना है तो कितना आता? 7,400 इसका राइट आंसर आता। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही है आनंद आपका आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करना। ए ने 25,000 रुपए की धनराशि निवेश व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष बाद में बी 30,000 की राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। व्यवसाय शुरू 2 वर्ष बाद में उन्होंने 46,000 का लाभ कमाया। तो लाभ में बी का हिस्सा क्या है? देखो, लाभ की बात करें तो लाभ का मतलब क्या है समझते चलना। लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय। पूंजी को समय से गुणा कर देंगे तब हमारे पास में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? लाभ आ जाएगा। अभी कह रहा है दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए ने 25,000 रुपए लगाए और ये पूरे 2 साल के लिए लगाया, यानी कि 24 महीने के लिए लगाया। और बी ने 30,000 रुपए लगाए और 1 साल बाद लगाया, इसका मतलब 12 महीने के लिए लगाया। पूंजी को उनके समय से गुणा कर दे तब हमारे पास में प्रॉफिट आ जाता है। अब देखो इनका रेशियो निकालो। 12 से कट गया कितनी बार? 2 बार। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। 5 से कट गया 5 बार। 5 से कट गया कितनी बार? तब आप कहोगे सर 6 बार। 2 से कट गया 3 बार। तो क्या रेशियो आया? 5:3 आ जाएगा। कितना आया प्यारे बच्चों? 5:3 आ जाएगा। अभी कह रहा है टोटल लाभ 46,000 है, तो 46,000 के नीचे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और पूछा है बी का हिस्सा क्या है, तो बी का कितना है? 3। 8 से काट दे, 8 5 40, 6 बच गया। 8 7 56, 4 बच गया। 8 5 40 0। तो गुणा करोगे 0 5 3 15, 7 3 21 और 22, 3 5 15 15 और 2 कितना हो गया? 17। तो कितना हुआ? 17,250। इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियरली समझ चुके होंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या जो 5 से बढ़ाने पर 24 32 33 और 64 में से प्रत्येक से विभाजित हो। ये कह रहा है वह संख्या बताओ। क्या कहा? कोई संख्या x थी। ये कह रहा है कोई संख्या x थी, उसमें से 5 बढ़ा दो। उसमें 5 बढ़ाने पर जो प्राप्त होगा ये किससे विभाजित होनी चाहिए? 24। किससे? 24 32 36 और 64 से विभाजित हो। सही है। तो सबसे पहले इनका क्या ले लीजिए? इन सभी का एलसीएम ले लो। पहले तो देखो 24 का और 36 का एलसीएम लेंगे, तो 24 और 36 का एलसीएम ले तो हमारे पास कितना आ गया? 72। 32 का 64 का एलसीएम ले तो कितना हो गया? 64 हो गया। सही है। अब इन दोनों का एलसीएम ले तो ये कैसे बना? तब कहोगे सर 8 इंटू 9 से बना। और ये कैसे बना? सर 8 इंटू 8 से बना। सही है। तो अब हमारे पास में 8, देखो ये 8 है और ये 8 है, तो एक तो 8 ये नहीं है तो ये भी ले लीजिए, और ये 9 नहीं है तो वो भी ले लीजिए। तो कितना हुआ? 8 8 64 इंटू 9 कर दीजिए, तो 9 चौक 36 और 9 छह 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा? तब आप कहोगे सर 57 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया? 576 हो गया। एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से विभाजित होती है। अब हम ये कह सकते हैं x प्लस 5 बराबर क्या होगा? 576 होगा। ये 5 इधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना हो गया? 573। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 573 हो जाएगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ चुके होंगे
किस प्रकार से हमने इस सवाल को सोल्व किया है। सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, सुबह 11 बजे 3 घंटियां एक साथ बजती है, वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। अगली बार जब सभी घंटे एक साथ बजे तो वह समय क्या होगा। जब भी घंटियों से जुड़ा हुआ सवाल आ जाए और पूछे कि पुनः दोबारा कब बजेगी, तो अब आपको क्या लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। किस किस का, 20 का, 30 का और 40 का एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना हुआ, 120 मिनट। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब कितना है, अब कहोगे सर 2 घंटे। कितना है, 2 घंटे। पहले बजी थी वो कितने बजे, 11 बजे। अब उसमें 2 घंटे जोड़ दीजिएगा। 2 घंटे जैसे ही दो जोड़ोगे तब आप कह सकते हो सर कितना बच जाएगा, 11 और 2 कितना हो जाएगा। तब आप कहोगे सर 1 बच जाएगा। दोपहर का कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 बजे हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 2 PM नहीं भाई, 11 में 2 जोड़ोगे 120 का मतलब 2 घंटे हैं। 20, 30 और 40 का एलसीएम लेना है तो 120 आ गया। 120 का मतलब 2 घंटे हैं। 11 में 2 घंटे जोड़ोगे तो 12 और 1 ही बजेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है 0.025 किस परसेंट के बराबर है। तो किसी भी दशमलव या भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा कर दो। एक बार के लिए पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट भूल जाएंगे तो गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखो कितने अंक छोड़ के पॉइंट है, तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट यहां लगा दोगे। सही है, तब हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2.5 यानी कि 2.5% ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे सवाल खत्म हो गए। अब आपके सामने जो दिख रहा है वो एक स्लाइड दिख रही है स्पेशल मैथ्स का। आप स्पेशल मैथ्स में चाहो तो आप सीजीएल के लिए तैयारी करो, चाहे आप सीपीओ के लिए तैयारी करो, आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दो, आप सीईटी की तैयारी राजस्थान से जुड़ा हुआ करो, या किसी भी स्टेट के कोई से भी एग्जाम की बात करें जिसमें मैथ्स आती हो, रेलवे वगैरह, बैंक वगैरह, आप किसी भी तैयारी के लिए मैथ को पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट मैथ बैच को पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको समझाई जाएगी, तब आप प्ले स्टोर से मरुद्रा अकेडमी का जो एप्लीकेशन उसे डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू फॉर लर्निंग।